दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत दिव्य बालक की, केसरी नंदन आंजनेय की, जिन्हें हम प्रेम से मारुति, वातात्मज जैसे अनेक नामों से जानते हैं। आंजनेय यानी अंजनी के पुत्र, मरुतः पुत्र मारुति यानी पवन देव के पुत्र। ये नाम तो उनके जन्म और वंश से जुड़े हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर मन को कौतूहल से भर देता है, उन्हें हनुमान नाम क्यों मिला? सदेवतानां प्रथमो गणाधिको बभूव नामना हनुमान प्रभंजनः। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर एक दिव्य बालक के अवतरण की तैयारी हो रही थी। ऐसा बालक जिसकी अद्भुत शक्ति और भक्ति उसे युगों युगों तक पूजनीय बना देगी। यह कथा है उस महावीर की जिनका नाम हनुमान पड़ा, एक नाम जो साहस, सेवा और समर्पण का प्रतीक बन गया। सूर्य देव के वर से सुवर्ण के समान चमकते सुमेरु पर्वत की पावन भूमि पर राजा केसरी अपनी धर्मपत्नी के संग संतान प्राप्ति हेतु गहन तपस्या में लीन थे। उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो बल, बुद्धि, भक्ति का अद्वितीय स्वरूप होगा। और फिर आया वह पावन दिवस, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, जब इस धरती पर मरुतः पुत्र यानी मारुति ने जन्म लिया। कर्माणि कुर्वन् परमाद्भुतानि सभासु दैवीषु सभाजितानि, यानी मारुति अपने जन्म से ही पराक्रमी थे और इसी कारण वे अविश्वसनीय कार्यों को करने में समर्थ थे। उनकी बाल लीलाएं इतनी विलक्षण थी कि वे स्वयं में ही एक चमत्कार थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक बालक जिसने सूर्य देव को आम्रफल समझकर निगलने का प्रयास किया? यह वही वीर मारुति थे जिन्होंने ऋषियों के पवित्र आश्रमों को मदमत्त हाथियों के झुंड से बचाया और पूजा में लीन अपनी माता की रक्षा एक भयंकर व्याघ्र से की। जब बालक मारुति सूर्य को आम्रफल समझकर अपने मुख में ग्रहण कर लेते हैं, यह दृश्य देखकर इंद्रदेव चिंतित हो उठते हैं और अपने वज्रायुध से प्रहार कर देते हैं, जिससे बालक घायल हो जाते हैं। यह देख उनके पिता वायुदेव क्रोध से कांप उठते हैं। वे अपने पुत्र को हुई पीड़ा से इतने आहत होते हैं कि संपूर्ण सृष्टि की वायु को रोक देते हैं। चारों ओर घुटन फैल जाती है, जीवन ठहर जाता है, प्रकृति थमी सी जाती है। तब ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता व्याकुल होकर वायुदेव से क्षमा याचना करते हैं और बालक मारुति को अमोघ वरदानों से विभूषित करते हैं। केवल तभी वायु फिर से बहने लगती है। इस तरह उन्होंने जब सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, तब इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी हनु थोड़ी विकृत और बड़ी हो गई और तभी से वे कहलाए गए हनुमान, अर्थात जिनकी हनु विशेष रूप से विद्यमान है। यह नाम बन गया साहस, भक्ति और अपराजेय बल का प्रतीक, जो युगों तक अमर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए फॉलो करना।